2-3 साल बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जूठी को पास्ट जो है पुत्तन परी का फिर से सामने लाना पड़ा और आके एक वीडियो से जो सच है सामने आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी शरद नवरात्रों की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप लोगों के दिल की जो भी इच्छा है माता रानी जल्दी से जल्दी पूरी करे। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आज का वीडियो मेरा स्पेशल होने वाला है, उम्मीद करती हूँ बिना स्किप किए हुए आप लोग देखोगे। ठीक है जी। आज का टॉपिक एक ही रहेगा और मुद्दे से नहीं हटेंगे, बीच में 2-3 मुद्दे लेके नहीं आएंगे, है ना जी। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि पोस्ट तो मैंने 2-3 शेयर करी है आप लोगों के साथ, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक पोस्ट है जिस पर मैंने लिखा है कि आज मेरा व्रत है लेकिन आज मैं सच बोलूंगी। ठीक है। आज मैं कहीं ना कहीं झूठी की सपोर्ट करती हुई नजर आऊंगी। मे बी मेरे कुछ वाईटी फैमिली मेंबर है नाराज भी हो जाए, लेकिन जो सच है वो सच मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वाकई में ही अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो झूठी है चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जाके अपने बच्चे को जो है मतलब अप्रिशिएट करना इसलिए जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि हाँ तूने अच्छा करा है ना। लेकिन सम टाइम कुछ बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं कि जितना मर्जी उनको मोटिवेट किया जाए, लेकिन उनको बार बार सुनना अपनी तारीफें अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं उनको मानसिक शांति मिलती है। होते हैं ऐसे कुछ बच्चे। ठीक है। चलिए, ऐसा ही कुछ झूठी के साथ भी हुआ है। 3 वीडियो, मेरे हिसाब से तो 2 वीडियो, मैंने 2 ही लिखा पोस्ट पर, मेरे हिसाब से 2 वीडियो जो हैं वो उनको डाउन करनी पड़ी, रिमूव करनी पड़ी। ठीक है। ऐसा क्या हो गया, कहीं ना कहीं मोटू बिटिया की ओर से उनको फोर्स किया गया, जहाँ फिर उनको ये कहा गया कि जो पास्ट था, जो बीत चुका, तुम उसको फिर क्यों लेके आ रही हो सामने, जो कि 2019 की बात है या 20 की बात है, 20 की। ठीक है। उस चीज को 19 की, ठीक है 19 की है, आप देख लेना, है ना। 20 में तो शायद इनकी शादी ही हो गई थी, है ना। तो 19 की बात है, वो तुम अब लेके क्यों आई हो, गड़े मुद्दे क्यों उखाड़ रही हो, तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उस चीज में ये हुआ कि झूठी जो है हमेशा ही ट्रोल हुई है। ठीक है। ये बात उसकी सत्य है, सच है, 100% सच है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ तो अपनी करतूतों की वजह से, कुछ अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है। वो चीज डिफरेंट है कि वो चीजें गलत जो है दिखाई हैं उसके ऊपर बोलना बनता है। ठीक है। लेकिन अगर घर का एक बड़ा बच्चा है, अगर वो कोई गलती भी करता है ना, तो छोटे बच्चे उससे सीख ले लेते हैं कि हमें वैसा नहीं करना जैसा उसके साथ हुआ है। आप इस चीज को मानते हो या नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत हुए हैं, घर की बड़ी मैं भी हूँ। ठीक है। लेकिन बच्चा बड़ा जो गलती कर लेता है उस चीज से वो अपने बच्चों को बड़ों सॉरी बच्चे ही हो गए ना, छोटे भाई बहन, उनको समझाता है, अपने बच्चों को भी समझाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि अभी देखिए झूठी ने ये चीज भी है कि इस सोशल प्लेटफॉर्म पर झूठी ही लेके आई है अपने फैमिली मेंबर्स को। नो डाउट ये सब चीजें हुई हैं, नो डाउट उसने फाइनेंस करवा के दिया था पुतन परी को फोन, नो डाउट ये सब चीजें 100% ट्रू है, सच है और सत्य है। ठीक है। अच्छा, उन दिनों जो मोटू बिटिया पढ़ाई कर रही थी, मोटू बिटिया को भी उस टाइम पे इसने एक बजट बनाया था जिसमें इसने बोला था कि 25,000 जो है सैलरी, सैलरी नहीं सॉरी क्या कहते हैं उनको, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। जो कि पढ़ाई करते हैं वहां पर कैंपस में, आप लोगों को पता ही है प्रोफेसर बनने के लिए भैया जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है जब पीएचडी आप करते हो। तो उसने बताया था कि 25,000 जो है मेरे हस्बैंड को यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन रिसेंटली अभी 2-4 हफ्ते पहले ही इनका एपिसोड आता है जिसमें ये बताती हुई नजर आई हैं कि 35,000 उनको जो है वहां किससे स्कॉलरशिप मिलती थी। 35,000 अगर उनको वहां से स्कॉलरशिप मिलती थी तो मुझे नहीं लगता कि एक फोन जो कि उस टाइम पर कोई 15-16 हजार का था, इतने का ही था, जो 18 का होगा 20 का होगा। ठीक है। तो उसके लिए उनको किसी से, अपने फ्रेंड से लोन लेना पड़ा, है ना।
क्योंकि अगर आपका खर्चा भी था, क्योंकि आपको तो पे कुछ नहीं करना पड़ता था, ऐसा मतलब स्टूडेंट को इतनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं वहां पर, है ना। तो आप दोनों का खर्चा कितना था, ज्यादा नहीं था, मतलब आप लोगों ने कुछ सेविंग ही नहीं की थी, शुरू से ऐसे खुले खर्चे करते आए हो। ये मेरा क्वेश्चन जो है झूठी के लिए है ना। अच्छा जी, एक ये बात हो गई, और दूसरा क्वेश्चन कह दें, या फिर एक क्वेश्चन तो मैंने अभी छोड़ दिया यहाँ पर, है ना। अभी बात करते हैं कि इन्होंने पुत्तन परी को कैसे सपोर्ट किया। पुत्तन परी जो है एक स्मॉल गांव से है, विलेज से है ये, जो कि ये खुद भी एक स्मॉल विलेज है जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन उसका एक सपना था, वो हमेशा हम लोगों को दिखी है खिड़की में ही बैठते हुए। उसने ऐसे कुछ एपिसोड बनाए थे ये कहते हुए कि बच्चों को जाते हुए दिखाना उसने अच्छा लगता था, हमें भी अच्छा लगता था। वहीं से कहीं ना कहीं मेरी ये पहली पसंद भी बनी थी, घर का काम करते हुए दिखाती हुई नजर आती थी, तो पहली पसंद बनी थी। तो उसी के साथ ही ये बाकी चेहरे जो है सामने नजर आए थे। ठीक है, बचपन स्कूल की अगर आप लोग भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, प्ले वे स्कूल है, बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, समझाना है। लेकिन पुत्तन परी को बच्चों से प्यार है, जिसको बच्चों से बहुत प्यार होता है तो वो इंसान जो है दिल का भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन पुत्तन परी की जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अलग ही लेवल की है, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना। अच्छा चलिए, ये स्कूलिंग की बातें नहीं करेंगे, हम पुत्तन परी की भी बात नहीं करेंगे, बात तो हम आज सिर्फ और सिर्फ झूठी के ऊपर करने आ रहे। उसकी सपोर्ट करते हुए नजर आऊंगी मैं नहीं, उसका जो सच है, वो जो सत्य है, जो उसने सही किया, उसके ऊपर बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया कि तुम लोग बिल्कुल भी कुछ सेविंग नहीं कर रहे थे, तो किस चीज का बजट बना के दिखा रहे थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इन्होंने एक सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने भाई बहनों को भी उतारा, उनको बताया कि क्या तुम छोटी मोटी ये देख रही हो टीचिंग जॉब, इसमें क्या मिलेगा तुम्हें, मुश्किल से 4-5 हजार मिल जाएंगे। वैसे तो बचपन स्कूल में इतने भी नहीं मिलते, 2-3 हजार ही मिल जाएंगे, तो क्या करोगी, ट्यूशंस कर लोगी, 10 हजार तक कमा लोगी महीने का, सिर खपाई अलग से। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता अगर हर टीचर ऐसे सोचने लग जाए तो फिर जो बच्चे जो आज की तारीख में इतनी नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, इवन मोटू बिटिया भी जो वहाँ कैंपस से ज्ञान लेके प्रोफेसर की डिग्री तक पहुंच चुकी है, जब पहुंच गई है, जब पहुंची ही नहीं अभी, जब पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें सब लोग सोचने लगे ना, तो आज की तारीख में ये यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेज नहीं होते, है ना। चलिए, इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया अपने सोशल मीडिया पर, अपने भाई बहनों को लेके आई, इसके लिए ये काबिले तारीफ थी, मतलब इनकी तारीफ कर दें इसमें। लेकिन ये तारीफों से फूली समाती हुई नजर नहीं आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द था, यार मैं मुंह से कहलवाती हूँ, मेरा थैंक यू बोलो। इसमें नो डाउट इन्होंने किसी ने थैंक यू नहीं बोला, जब कि अगर तुम ना होती तो शायद आज हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते। इसको बहुत फोर्स करना पड़ा, ये चीजें बार बार उनको रियलाइज करानी पड़ी, पुत्तन परी को भी और जी गुलाब सिंह को भी, इवन अपनी मी को भी, जिनके लिए इन्होंने एसी भी लगवाया और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान भी रखा। तो उन्होंने बोला कि बड़ी बहन तुम्हारे लिए ये सब चीजें करती हैं, तो थैंक यू बोलिए। ठीक है, वैसे कोई इसका थैंक यू नहीं बोलता। इवन मोटू बिटिया जिसके की स्टडी के लिए इन्होंने खुद ही बोला मेरे जेवर तक जो है वो बिक गए मोटू बिटिया की स्टडी के लिए, ऐसा इन्होंने अपने मम्मी लोगों को बोला, है ना। मतलब कहीं ना कहीं अच्छा इन्होंने किया। 90% अगर इन्होंने अच्छा किया, 10% इन्होंने उसके पॉजिटिव कर दिया। जैसा मैंने पहले बोला, गुड है तो बैड है ना, तो वो चीज हो गई ना, तो वो जो अच्छाई है वो खत्म हो गई। पर वहां पर मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे भाई बहनों को ये चीजें समझ क्यों नहीं आती कि अगर आपके लिए किसी ने किया है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आप लोग तू तड़ा करके बात करते थे और उससे लड़ाई झगड़ा करते थे, सो अलग, है ना। ये चीजें भी देखिए एपिसोड में, इनका कहना है कि हम लोग स्क्रिप्टेड ही सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे वीडियोस क्यों कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि मैं कुछ और सर्च कर रही हूँ, कुछ अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। इतने मेहनती लोग हैं, इतना कुछ करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स ही नहीं, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब ही नहीं उसके अलावा भी बहुत रोजगार दिया है। लेकिन कहते हैं ना, इस हाथ से दान करो और इसको पता ना लगे, वही वाली चीज है। लेकिन यहाँ पर तो शायद मेरे को कहीं लगता है कि झूठी का वो है कि हिसाब कि इस मतलब कि खाना, इसको तारीफें सुनना इतना अच्छा लग रहा है कि कह रहे ना इस दाढ़ ने खाया दूसरी तरस रही है, वही चीज हो रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अच्छी बात है इसकी, वो ये अच्छी बात है
कि जैसा आपको जो एपिसोड में दिखती है पोलाइटली बात करती हूँ, ये वैसे ही पोलाइटली बात करती हैं अपने सर्वेंट से भी, अपने नियर डियर से भी, अपने विलेजर में भी जो लोग हैं उनसे ऐसे ही बात करती हैं। लेकिन बात आती है पुत्तन परी पर, अब थोड़ी सी उसके ऊपर बात करना बनता है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो बड़ी जीजी हैं उन्होंने ये चीज मुद्दा उठाया है कि मेरे ऊपर वो ही बात करे, मुझे वो ही रोस्ट करे। फिलहाल तो हम रोस्ट करते ही नहीं है किसी को, है ना। रोस्ट करोगे तो फिर तो वही चीज हो जाएगी, जले को और जलाओ, वो चीजें तो करते नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं सजेशन, देखिए मेरा काम है कह लें, या फिर मुझे लोगों ने पसंद ऐसे किया कि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, और सेकंड में आप लोगों को जो कि मुझे लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ ये सही चीज़ है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस गलत राह पर मत चलिए। ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से ये वे ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को भी थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ कि हमें यहाँ से मतलब सही समझने को मिलता है, हाँ, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिन मांगे सलाह भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सलाह देता है तो सुन लें, करें अपने मन की, या फिर सोच लें, उस पर थोड़ा विचार कर लें। ठीक है, बात यहाँ पर अब झूठी से तक तो हो गई, अभी थोड़ी सी पुत्तन पर करूंगी बात में। मैं ये कहना चाहूंगी कि पुत्तन परी को बड़ों की जो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, आखिर में वो खुद तो दुख उठाते हैं, उनकी वजह से बड़े भी दुख उठाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि अभी जो मुद्दा सामने आया वो चैनल्स को लेके आया है कि पुत्तन परी का चैनल जो है, ये जूटी ने बोला है खुद ही कि मैंने डिलीट किया था, उस चीज के लिए इसको ट्रोल किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ट्रोल ना करें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर इसने ये चीज क्लियर करी है, उस टाइम पर भी करी थी, लेकिन अभी इन्होंने पास्ट क्यों उठा दिया पता नहीं, आई डोंट नो क्या मन में आया कि मैं बताऊं, वो सब चीजें क्लियर करूं। अच्छा, वो जो चैनल गया था तो उस चीज पे भी पुत्तन परी को ये चीजें जो है वो समझाई जा रही थी कि नहीं भाई वहां शादी नहीं करनी है। अच्छा, नहीं करनी है तो पुत्तन परी ने वो चीजें नहीं मानी थी। तो फिर कुछ पुत्तन परी की ओर से कुछ बातें हुई होंगी, जैसा कि आप लोगों ने लाइव तो देखी है ना, जैसा बोला है उस लाइव पर, तो आप समझ लीजिए कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा यहाँ पर झूठी के साथ भी। ये चीजें मुझे कल परसों में ही क्लियर हुई हैं मुझे खुद को। ठीक है, क्योंकि पुत्तन परी, मैं सोचूं भाई क्यों नहीं आ रहे इसके एपिसोड, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई थी दिल से इसके साथ, पुत्तन परी के साथ। लेकिन सडनली कोई, यहाँ पर जूठी का कहना है कि 15-20 दिन में उसने नया चैनल जो है वो बना लिया था। नहीं, एक हफ्ते के अंदर ही बना लिया था, सिर्फ 4-5 दिन ही उसके गए थे। लेकिन अचानक से ये सामने आई थी और ये कहते हुए नजर आई थी कि वो चैनल जो है मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही इस चैनल पर 10K होते हैं तो मैं लाइव आऊंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। ठीक है, ये बात हुई थी। अच्छा, 10K होते ही आप लोगों को पता फेस वैल्यू तो जूठी ने बनाई थी, जैसा कि जूठी का कहना मैंने चांदपुर बुलाया। चांदपुर बुलाने से पहले ही फेस वैल्यू तो थोड़ी उसकी बन चुकी थी, क्योंकि उसने अतरंगी 2 उसने ऐसी एपिसोड बनाए थे जिसमें उसने कुछ टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग की थी। लेकिन उसमें भी उसने थोड़ी समझदारी दिखाई थी पुत्तन परी ने कि सबसे पहले गणेशा की ही उसने पूजा समझ लें, जहाँ ड्राइंग उसने बनाकर आज भी उसके दरवाजे के पीछे लगी हुई है वो। ठीक है, तो वो करी थी, तो ये समझदारी थी। ठीक है उसकी, चलिए। लेकिन एहसान जो भी था, जहां पर जूठी ने कहा कि चल ठीक है, जैसा कि उस दिन बताया कि ठीक है तो फिर वो मुझे वापस कर दे, ऐसा पोलाइटली कुछ भी नहीं हुआ होगा, प्रॉपर क्लेश हुआ होगा। उन्हीं क्लेशों में, जब कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा जब होता है तो उसमें कोई क्या क्या बातें कह जाता है, क्या बातें चुप जाती हैं, वो चीजें तो खैर कोई भी यहाँ पर वाईटी पे नहीं दिखाएगा, है ना। लेकिन ये था, चैनल जो है वो हाइड हो गया था। ठीक है, लेकिन पुत्तन परी ने जल्दी ही वो सब चीजें कर ली कवर, क्योंकि फेस वैल्यू बनी हुई थी, लोग देखना पसंद कर रहे थे, लोग जुड़े थे। 10K होते ही सेम टाइम पर मैं भी खुद लाइव पर थी उस टाइम पे, क्वेश्चंस के आंसर तो देती नजर आई थी पुत्तन परी, लेकिन उसने ये चीज बोली थी कि मेरा चैनल तो है मेरे पास, लेकिन उसका क्या पासवर्ड मेरे पास नहीं है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जूठी की गलती कहाँ है। जहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि जब वो लाइव कर रही थी वो चीजें जो है आज भी दिमाग पर सब एज इट इज ही हैं, अभी भी मुझे वो सब चीजें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे करके, कि पुत्तन परी का कहीं ना कहीं ये भी लोगों को क्ल्यू देते हुए नजर आई थी कि पासवर्ड के साथ साथ जो इनकी इनकम या सैलरी आती थी वो भी इन्हीं के वहां आती थी, क्योंकि पासवर्ड जो है दोनों भाई बहनों का था इन्हीं के पास, जूठी के पास, है ना।
तो झूठी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी को दान कर चुके हैं, जहाँ फिर किसी की हम हेल्प कर चुके हैं, तो हमें उसके ऊपर हक नहीं है हमारा, ठीक है। वो चीज़ हम कर चुके हैं, वो आप अच्छाई कर चुकी हो, उस चीज़ पे आपका हक नहीं है। मत जताएं कि बार बार मेरा हक है, मैंने ऐसे किया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे किया, मैंने वैसे किया। अरे आपने जिसके लिए भी जो किया, अगर वो इंसान अच्छा और सच्चा और समझदार है, वो सामने से कहेगा, ठीक है। और ऐसा वो कईयों बार अब कह चुके हैं, अब और कितनी बार बार कहते रहे। तो लोग जो हैं वो ट्रोल करते हैं झूठी को और बार बार कहते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। तो वो चीज़ें गलत है। एक बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा किया तो उसके लिए किया, उस चीज़ को सब लोग एक्सेप्ट करें कि किया। लेकिन जहां पर उसने गलत किया तो वो भी उसने गलत किया, तो इस चीज के लिए झूठी को भी एक्सेप्ट करना होगा कि मैंने गलत किया। आज मेरा व्रत है और चीज को मैं गलत और झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, जो सच है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है जी। तो ये वो बात है। अब यहाँ पर ये बातें भी सामने आ रही हैं, आप लोग देख सकते हो। दुनिया की आंखें जो है बंद नहीं है, दुनिया की समझ जो है वो खत्म नहीं हुई अभी। सच जो है वो लोग पहचानने लगे हैं। लेकिन 2-3 साल बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि झूठी को पास्ट जो है पुत्तन परी का फिर से सामने लाना पड़ा। और पुत्तन परी जो है उसका भी इसने खुद ही बता दिया कि वो कहती कि क्या जरूरत है पुरानी बातें फिर से छेड़ने की। तो जहां पर तो मुझे समझ में आता है कि पुत्तन परी की समझ अच्छी है। अगर समझ अच्छी है तो अपने रिश्तों के लिए वो फैसले क्यों नहीं ले पाती, उसमें भी उसकी ही बहन को वो क्यों बुरा बना रही है ना। तो ये वो बातें हैं, ठीक है। बड़ों का कहना नहीं मानना, जब झूठी का कहना नहीं माना, जब फिर वैसे ही हो गया, इसके साथ परेशानी आई, दुख आया उसके साथ साथ, तो देखिए पूरी फैमिली ने सफर किया, चाहे माँ ने किया, भाई ने किया, जीजा ने किया, बहन ने किया, सफर किया ना। उन्होंने इसको उस दुख से बाहर निकाला। लेकिन साथ ही में इसने दूसरा फैसला सुना दिया शादी का, वो चीजें भी हो गई। साथ ही में मैं अब ये करूंगी, फिर भी आज की तारीख में भी वो अपनी ही बेटी की साइड में खड़े हैं, अपनी ही बेटी के हक में बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जहां पर बेटी गलतियां करती है, चाहे वो अपने भाई बहनों के साथ गलत करे, चाहे अपनी माँ के साथ कभी गलत करे, तो वो चीज के लिए भी वो मतलब कभी कभी एपिसोड में ही बोलते हैं। वैसे वो कहते हैं जो कैद करती है ये सही ही करती है। मैं कहना चाहूंगी आज जहां पर जो गलत है वो गलत है। लेकिन अपने एपिसोड में अगर वाकई में आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ वो फॉलोअर्स बड़े थे कहाँ से, आपको पता है ना। वो फॉलोअर्स बड़े थे आपके ब्रा के एक वीडियो से, ठीक है, एकदम से अप हुआ था। और दूसरी बात, 2-3 और वीडियो ऐसे आए थे जिसमें आपने लव मैरिज का कुछ ऐसे कुछ वो भी शेयर किया था, वहां से बढ़े थे। तो सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं वो आप देख लें, वो उतने ही हैं जितने अभी व्यूज आ रहे हैं, है ना जी। ये वो बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर वाकई में मैं बहुत बार कह चुकी लोगों ने किस वजह से आपको पसंद किया, आप वैसे ही रेगुलर में अपने एपिसोड लेके आए और ये कहना बंद करें कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अगर ये सच्ची में स्क्रिप्टेड ही होता है ना, तो उससे अच्छा वो लोग फिल्में देख लेंगे, है ना। तो मेरे पास अभी जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके लिए इन्होंने बोला है, मैंने अपने चैनल पर उनके चैनल का नाम लिया था, अब नहीं लूंगी उनका नाम, है ना। तो झूठी का कहना है कि वो मेरे लेवल पे मेरे से कुछ क्वेश्चन करे तो मैं रिप्लाई दूंगी। तो सॉरी टू से मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, वो सच को सामने लेके आते हैं, वो घर घर नहीं खेलते, वो पति पत्नी के रिश्ते पर बात नहीं करते हैं, वो सावधान इंडिया जैसे कहते हैं ना कि अब जो सच है सामने आएगा, ठीक है। जो कि मीडिया, जो न्यूज चैनल वाले जो गलत दिखाते हैं ना, वो उस सत्य को सामने लेके आते हैं, ना कि ऐसे मतलब यूट्यूबर्स के लिए वो बोलेंगे, वो रोस्ट करेंगे, ये सच लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने कमेंट्स किया था तो उसके एवज में जहाँ कह दें कि उन्होंने आईडी चेंज करके जहाँ जैसे भी है रिप्लाई दिया गया है मुझे वहां पर ये कहते हुए कि अपने दिल में आप एक आग भरिए। और दूसरी बात है, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं खुद को जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये जो अपने आज की हमारी बॉलीवुड की बदल चुकी है रूपरेखा बिल्कुल ही, है ना। तो ये सब लोग उनसे इंस्पायर हैं। तो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे गंदगी मच चुकी है। तो उन्होंने बोला कि उसके लिए आपको अपने ही दिल में एक आग भर के रखनी होगी,
ताकि इनको वापस से फिर वैसे ही गटर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो वो मैं कहती हूँ कि हम कौन होते हैं ये सब चीजें करने वाले, ठीक है। हम लोग एक सच और एक सत्य पर, मतलब हम भगवान से भी यही कहते हैं कि हमें भी सत्य की राह पर ही चलाना। और मेरे वीडियो से अगर किसी को थोड़ी सी भी समझ आ जाए या सीख आ जाए तो वो प्लीज अपने रिश्तों को पहचाने। और ये चीज कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों को कभी भी यहाँ सोशल मीडिया पर मत लेके आए, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर अच्छे भी रिश्ते होंगे तो खराब होते हुए नजर आएंगे। और जूठी का कहना है कि अगर स्क्रिप्टेड ही है सारी की सारी इनके एपिसोड तो वो फिर कोई नहीं देखेगा, वो फेक है, फिर मतलब फेक ही हो आप। एक्चुअली में असली चेहरा जो है फिर वही है, जिसमें बीच बीच में आप कुछ गलत बोल जाते हो तो वही है ना। लेकिन आपका कहना है कि अगर असल जिंदगी हम दिखाने लग जाएं तो रिश्ते हमारे बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाएं, हमारे नहीं मतलब बाकी जो कपल्स व्लॉगर हैं, है ना, बाकी जो यूट्यूबर है उनके भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल लाइफ है, चाहे वो उत्तराखंड से दिखाई जा रही है, चाहे वो हिमाचल से दिखाई जा रही है, चाहे मधु ठाकुर जी हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ, बहुत ही मेहनती लड़की हैं, वो औरत हैं, अपने बच्चों को भी पालती हैं, प्लस उनका बिजनेस भी है, प्लस वो यूट्यूब पर भी हैं, वो दो चैनल भी हैंडल कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। वो रियल लाइफ वो लोग दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रियल लाइफ दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी वजह से उनके ट्रू सब्सक्राइबर भी उनसे दूर हो जाए। लेकिन जो जितने भी स्क्रिप्टेड एपिसोड बन रहे हैं उनसे तो जरूर ही दूर हो जाएंगे। और कहना है जूठी का कि वो रोस्ट करें तो वो रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लेवल आपसे कहीं ऊपर है, ठीक है जी। तो यही वो बात है। तो चलिए आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, जो नए चैनल पर है मेरे, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना है इस वीडियो को अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो। मिलती हूँ कल आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।